नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीलू कुमारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर सीलू हेल्थ केयर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि कई मैरिड कपल्स के लिए एक भावनात्मक दर्द बन जाता है। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। अगर शादी के बाद 1 साल तक नियमित संबंध बनाने के बावजूद गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है तो इसे मेडिकल भाषा में इनफर्टिलिटी कहा जाता है। लेकिन घबराइए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण क्या है और इनफर्टिलिटी में किन टेस्ट की जरूरत होती है और इसका सही इलाज खासकर होम्योपैथिक में क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में बहुत जरूरी सलाह देने वाली। अब बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है। जब किसी मैरिड कपल्स 1 वर्ष तक बिना किसी गर्भ निरोधक के नियमित संबंध बनाने के बाद भी गर्भ नहीं ठहरता है, उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब बात करते हैं, इनफर्टिलिटी 2 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिसमें कि कभी प्रेगनेंसी रुका ही ना हो। दूसरी होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो कि पहले प्रेगनेंसी हो चुका है लेकिन अब नहीं ठहर रहा है। अब बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या है। इनफर्टिलिटी का कारण मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है। अब बात करते हैं महिलाओं में इनफर्टिलिटी का क्या कारण है। पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन का असंतुलन हो जाना, थायराइड की समस्या, फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाना, यूट्रस की समस्या जैसे कि फाइब्रॉइड या इन्फेक्शन हो जाना, अनियमित पीरियड, ज्यादा तनाव, ज्यादा वजन या कम वजन, दोनों रीजन में ही इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि पुरुषों में क्या कारण होता है इनफर्टिलिटी का। कम स्पर्म काउंट, कमजोर स्पर्म मूवमेंट, स्मोकिंग या अल्कोहल, हार्मोन की समस्या, वेरिकोसेल, डायबिटीज, ये सब कारण होते हैं मेल में। याद रखिए 40% महिलाओं में कारण है तो 40% पुरुष में और 20% ऐसे होते हैं जो महिला पुरुष दोनों में इनफर्टिलिटी का कारण होते हैं। अब बात करते हैं कि किन टेस्ट की जरूरत होती है। महिलाओं के लिए यूएसजी पेल्विक हार्मोन प्रोफाइल जैसे कि एफएसएच, एलएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, एचएसजी ट्यूब टेस्ट। अब बात करते हैं पुरुषों के लिए कौन सा टेस्ट है। स्पर्म एनालिसिस। बिना जांच के इलाज शुरू करना गलत है। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल में क्या सुधार लानी चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम करना चाहिए, तनाव कम करें, नींद पूरी लें। एलोपैथिक में क्या किया जाता है इनफर्टिलिटी के लिए। हार्मोन थेरेपी दी जाती है, ओव्यूलेशन इंडक्शन किया जाता है, आईयूआई या आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव कराई जाती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथी शरीर के हार्मोन सिस्टम को संतुलित करती है और प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण में मदद करती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड होने वाली मेडिसिन जो कि लक्षण के अनुसार दी जाती है। सीपिया महिलाओं में हार्मोन असंतुलन, पीरियड्स का अनियमित या फिर कम आना, बार बार गर्भपात हो जाना, पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या, गर्भाशय की कमजोरी ऐसी महिलाओं में उपयोगी है जो मानसिक रूप से चिड़चिड़ी, थकी हुई और उदास रहती है। मेडिसिन नेट्रेम्यूर का जो सिम्टम होता है पीरियड में अनियमितता, पीरियड्स इरेगुलर, मानसिक तनाव के कारण गर्भ न ठहरना, कमजोरी और सिरदर्द, अधिक सोचने पर अंदर ही अंदर दुख रखने वाली महिलाओं में उपयोगी। नेक्स्ट मेडिसिन कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प का जो सिम्टम्स होता है पसीना, पीरियड्स ज्यादा आना, कमजोरी और थकान। जिन महिलाओं में ठंड अधिक लगती है और वजन बढ़ जाता है उनके लिए परफेक्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्साटिला। पल्साटिला का जो सिम्टम्स होते हैं पीरियड लेट आना, बदलते रहना, हार्मोन की गड़बड़ी, भावुक स्वभाव की, रोने की प्रवृत्ति, पीरियड्स के समय दर्द। जिन महिलाओं को ताजी हवा में अच्छा लगता है और ठंडी चीजें पसंद नहीं है उनके लिए परफेक्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस का जो सिम्टम्स होते हैं वह पुरुषों में स्पर्म काउंट को कम या यौन कमजोरी, इच्छा में कमी, इसके लिए दी जाती है। सेवल सेवरोटा का जो सिम्टम्स होता है पुरुषों में स्पर्म की गुणवत्ता को कम या प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है ओवेरियम। ओवरी की कमजोरी या बार बार गर्भ ना ठहरना, हार्मोन का असंतुलन, इसके लिए दी जाती है।
नेक्स्ट मेडिसिन है बोरिक्स। बोरिक्स का जो सिम्टम्स होता है, गर्भ भरने के बाद बार बार गर्भपात हो जाना, इसके लिए दी जाती है। लेकिन याद रखें, दवा हमेशा लक्षण देखकर दी जाती है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मानसिक तनाव भी बड़ा कारण है। बहुत बार इनफर्टिलिटी का कारण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि तनाव, चिंता और सामाजिक दबाव भी होता है। मैं अपने सभी पेशेंट से कहती हूँ कि स्ट्रेस कम करिए, पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर को सपोर्ट करिए। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए कुछ जरूरी सलाह। पीरियड साइकिल ट्रैक करें, ओव्यूलेशन टाइम पर संबंध बनाएं, स्मोकिंग और अल्कोहल बंद करें, जंक फूड खाना कम करें, फोलिक एसिड का मेडिसिन लें डॉक्टर के एडवाइस से। अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। 35 साल से ज्यादा उम्र या बार बार मिसकैरेज होना या सीवियर पीरियड पेन, इरेगुलर पीरियड्स, 1 साल से ज्यादा कोशिश के बाद भी प्रेगनेंसी ना होना तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब मैं बहुत जरूरी सलाह देने वाली। इनफर्टिलिटी कोई श्राप नहीं है, यह एक इलाज योग्य स्थिति है। सही जांच, सही मार्गदर्शन और धैर्य से बहुत सारे कपल्स माता पिता बन चुके हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो घबराइए नहीं, सही इलाज और सही दिशा बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।